अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज चूँकि काफ़ी अरसे से जो सियासी माहौल गर्म चल रहा है, पीडीएम के प्लेटफार्म से हुकूमत को टफ टाइम दिया जा रहा है, उस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि अदालती अमूर पर तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि पीपल्स पार्टी जो है तकरीबन पीछे हटने वाली है पीडीएम के प्लेटफार्म से। क्योंकि ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को मिनी एनआरओ चाहिए, और मिनी एनआरओ भी उस सूरत में कि अगर उनको वो मिल जाता है मिनी एनआरओ, तो उसके बाद वो जो पीडीएम के प्लेटफार्म पर हैं वो हुकूमत को टफ टाइम देने के बजाय वो पीछे हट जाएंगे। और मिनी एनआरओ में 2 से 3 मामूली बातें हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो मुकदमात, जो करप्शन के रेफरेंसेस इस्लामाबाद में ज़ेर समात हैं, वो कराची मुंतकिल किए जाएँ। इसके अलावा जो आगे इलेक्शन होगा, जो आम इंतखाबात होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी के लिए रुकावटें हायल ना की जाएँ, बल्कि उनको एक खुला जो है वो उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। उनकी जो इंतखाबी मुहिम होगी उनसे उनको जो है मुदाखलत ना की जाए, बल्कि उनको आज़ाद तरीके से इलेक्शन लड़ने दिए जाए। अब ख़ास तौर पर जो कल क्योंकि जलसा होने जा रहा है और उसके बाद पीपल्स पार्टी का इजलास भी होगा, तो उस हवाले से काफ़ी गिरफ्त रखते हैं शौकत कुरैशी साहब, मेरे सीनियर साफ़ी दोस्त हैं। शौकत साहब, ये फरमाइएगा कि कल ज़ाहिर है जलसा होना है, अब मौलाना फजलुर रहमान या दीगर जमातें भी उसमें शिरकत करेंगी, तो उसके बाद ये बड़ा इजलास होना है जो पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या फैसले मुतवक्किल हैं? देखिए, जो खबरें चल रही हैं ना मार्केट में, मैं तो उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। लोग ये ऐसी मोटिवेटेड खबरें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कोई मूवमेंट हो, कोई भी जमात हो, उसके लिए चलाई जाती हैं। लेकिन पीडीएम के अंदर मेरे ख्याल में इस मामले में कोई रिफ्ट नहीं है। अगर फ़र्ज़ करो कि जो बाई इलेक्शन को बुनियाद बना कर कह रहे हैं कि जी बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, फिर इस्तीफ़ा भी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर बाई इलेक्शन में वो हिस्सा ना ले, ये सीटें उनके अपोनेंट के पास चली जाएं और आगे चलकर जनवरी में कोई ऐसा सेटअप बन जाए जिसमें गवर्नमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट का और इस पीडीएम का इत्तेफाक हो जाए, तो फिर ये पीपल्स पार्टी को या दूसरी जमातों को ये सीटें कहाँ से मिलेंगी? तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने लवाजमात सारे पूरे करने हैं कि हमारे पास इतनी सीट्स हैं, हम जनवरी में जाकर वहाँ पे इतने रिजर्वेशंस टेंडर करेंगे, सबमिट करेंगे स्पीकर के पास। अब पीपल्स पार्टी के पास 100 से कम सीटें हैं यहाँ पे, 4-5 ऐसी हैं जो इसमें बाई इलेक्शंस होंगे। अब जब वो इस्तीफे जमा कराएंगे तो उस वक्त बाई इलेक्शन जीत कर वो 100 बनेंगे, अगर वैसे जमा कराएंगे तो वो 95 बनेंगे, और ये 5 सीटें किसी उनके अपोनेंट के पास चली जाएंगी। और हो सकता है कि उन हल्कों में से ऐसे लोग इलेक्ट होकर आएँ जिसकी सियासी वक़्त ना हो, सियासी हैसियत ना हो, लेकिन जब वो MPA बन जाएंगे तो उसकी सियासी कदकाठ बढ़ जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया है कि उनको बाई इलेक्शन में जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि इन जो मेरे पास मैंने जो डिस्कस किया है या देखा है कि तमाम जमातों का इस बात पे इत्तेफाक है कि हमारा मकसद और टारगेट वही है कि पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, इदारे किसी भी सियासी अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे नवाज शरीफ को निकाला गया पनामा केस में, तो इस तरह का एक और वाक़या ना हो। मिसाल के तौर पर कल को वो मरीम नवाज़ को भी इसी तरह निकाल सकती है, बिलावल भुट्टो को भी इसी तरह निकाल सकती है। ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके ऊपर ये तलवार इस तरह की लटकी हुई है, तब ये जाकर मैदान में निकले। और दूसरा, इन तमाम का ये इत्तेफाक है कि अगर बहुत बड़ा रिलीफ किसी भी एक जमात को मिल जाता है तो वो निकल जाए। शौकत साहब, अक्सर आप देखते हैं जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, नून लीग की हो, परवेज़ मुशर्रफ की देखी, तकरीबन हमारे होशआवास में हमने ये गवर्नमेंट तो देखी, लेकिन उसमें जब वो खुद गवर्नमेंट में होते हैं तो उस वक्त वो भी ये चीज़ें नहीं कर पाते जो आज वो डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो नैब के कवानीन हो या दूसरी जो तरामीम हो या फेयर इलेक्शन के हवाले से भी बातें हों। अच्छा, एक पहले भी 2-3 दफ़ा हम रिपोर्ट कर चुके हैं। बता दूँ आपको, ये इसलिए नहीं कर पाते कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारे के कंट्रोल में सारे इदारे हैं। अगर ये नेब का फैसला करते, नेब का कानून ख़त्म कर देते, पार्लियामेंट ख़त्म कर देती, तो आप समझते हैं उस वक्त वो जजेस जिसने पनामा लीक्स में नवाज शरीफ को नायल किया था, वो इस कानून को ख़त्म करने देते? कभी नहीं ख़त्म करने देते। उसमें खुद सियासतदानों ने ये इस बात को ऑन किया है, खाकानाबाजी का रिकॉर्ड पे पढ़ा है कि अगर हम इस नेब कानून को ख़त्म करते तो सुप्रीम कोर्ट से इस्टेब्लिशमेंट वो कानून ख़त्म करवाते। तो फिर ये प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं, फिर सबको इसी तरह काम पे काम करना चाहिए, इसका मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। सियासत में ये होता है कि सियासत में आप अपनी बात मनवाने के लिए बड़े बड़े फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल ज़िया का सबसे ज़्यादा टफ मार्शल था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 11 साल से बाहर
इवन मौलाना फजल रहमान MRD में शामिल थे जनरल ज़िया की गवर्नमेंट के खिलाफ, वो भी बाहर हुए। इस तरह कुछ और सियासी जमातें थी, वो भी बाहर हुई। लेकिन उन्होंने कबूल किया कि भाई ठीक है, लंबे अरसे तक अगर हम बाहर रहते हैं तो रहने दो, लेकिन बिलाखिर उस डिक्टेटर को ये फैसला करना पड़ा कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो भी डेमोक्रेसी है वो आनी चाहिए, मुझे हटना चाहिए, और वो खुद नहीं हटे तो उसको ज़बरदस्ती भी हटा दिया गया। शौकत साहब, हम जो बात कर रहे थे दूसरी खबर के हवाले से एक बात कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले भी हमने एक चीज़ रिपोर्ट की, मुसलसल अदालतों में रिपोर्ट कर रहे हैं कि करप्ट अफसरान की इजारादारी है, करप्शन करते हैं फिर दोबारा उहदों पर आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा फैसला महफूज भी हुआ है, तकरीबन 500 के करीब ऐसे अफसरान हैं जो अपना दामन साफ कर चुके हैं, जिन्होंने करप्शन की तस्लीम किया, पैसा कुछ वापस किया, उसके बाद अपने उहदों पर बल्कि तरक्की भी ले चुके हैं। ये तो 500 के करीब हैं, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ चमन महकूम के ऐसे अफसरान हैं जो आज भी वज़रा समेत साबिक़ चीफ सेक्रेटरीज भी हैं, MDs भी हैं, DGs भी हैं, वो पेशिया में भुगत रहे हैं। तो आप ये नहीं समझते कि सिंध को खास तौर पर जो इतनी सियासी तौर पर एक्टिविटी होती है यहाँ पर, और काफ़ी जिगर गुर्दा भी इनके पास, आप समझते हैं कि बर्दाश्त करने का और लोगों को फैसिलिटेट करने का, तो उसके बाद ये करप्ट अफसरान को जब ये इस तरह के मौके देते हैं तो उसको नुकसान पहुँचता है, ये नहीं समझते? तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये PM से लेकर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक सब करप्ट होते हैं। अगर इस तरह सबको निकाल दिया जाए फिर बाकी कोई अफसर बचेगा भी नहीं। इवन छोटे से छोटे जो मुलाजिम हैं ना, वो भी करप्ट होता है। अब अदालतों में देखें बैलक क्या करते हैं, वकला से लेते हैं ना, पैसे लेते हैं, और वकला से मिठाई के नाम पर पैसे भी लेते हैं, और सबको ये छोटी अदालतों में भी इस तरह होता है। तो अगर इस तरह सबको निकाल दें तो कोई बाकी नहीं बचेगा, सारा सिस्टम बैठ जाएगा। एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारा तमाम इदारों पर पुरानी है, उसको पीछे हट जाना चाहिए। पाकिस्तान जब अब तो वो रोहिदार खान देखा है आपने, एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है भुट्टो साहब के ज़माने में। जी। उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी होती थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इनका एक आपस में अलायंस। बाद में जब सियासी दौर आया तो उन्होंने अलायंस इस तरह तोड़ा कि डायरेक्ट लोग बगैर कमीशन के भर्ती किए, और वो जो भर्ती किए थे वो उनके GIA भी थे, मुस्लिम लीग नून के भी थे, दूसरी फोर्सेस भी, सियासी फोर्सेस उनके भी थे। फिर उस तरह क्या हुआ, उनके अपने लोग आ गए तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ को इस्तेमाल कर रहे। और बड़ी वजह जो है इसकी बैड गवर्नेंस की, ऐसे लोग आ गए। लेकिन उसका सबब जो था उन अफसरान को एक इदारे की जानब से इस्तेमाल करना था, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। ये उन्होंने स्टेप उठाया कि ये इस तरह के नाअहल लोगों को जो है भर्ती करें। अब जब ये ऐसे लोग आ गए तो यकीनन उसका खाना खराब तो होना था। सिस्टम पूरा बैठ गया है, ख़राब हो गया है। सिंध की हालत बहुत ख़राब है, पूरे पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। सिर्फ सिंध की मैं बात नहीं कर रहा, आप जहाँ भी जाएँ सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा आपको गवर्नेंस अच्छी भी नज़र आएगी। इवन साउदर्न पंजाब में भी आपकी गवर्नेंस बहुत अच्छी नज़र आएगी। यहाँ का सिस्टम उनकी निस्बत बहुत ख़राब है, उसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन सिर्फ हम पीपल्स पार्टी को उसका मुजरिम नहीं ठहराते, उसमें सब शामिल हैं। शौकत साहब, असल में मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, मैं असल में सिंध की बात करता हूँ। सिंध के हवाले से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के जितने भी गरीब गुरबा दूर दराज इलाकों के लोग हों, पढ़े लिखे हों, जिसको अपने सूबे में या पाकिस्तान के किसी कोने में जॉब नहीं मिल रही, तो वो सिंध आता है यहाँ पे, उसको रोज़गार भी मिलता है, उसको घर भी मिलता है, उसको पूरी चीज़ें ज़िंदगी की सारी मिल जाती हैं। तो सिंध से मोहब्बत तो इस वजह से हमें, और सिंध में अगर कोई बुरा काम होता है तो फिर हम खुद अफसोस का इजहार भी करते हैं। तो करप्ट अफसरान के हवाले से भी इस तनाजुर में हमने बात की थी। उम्मीद करते हैं कि फिर किसी और मौजू के साथ, शौकत साहब के साथ भी और इस तरह सिलसिला ये कंटिन्यू रखेंगे। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।